रक्षा। बिल्कुल आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट, ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है, गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, ईरान ये बोलता नजर आया, इजराइल का विनाश होना अब तय है। तो यानी कि आप देखिए किस तरीके से लगातार जंग का एस्केलेशन कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पूरा अटैक किया गया, जिसके बाद से लगातार रिटेलिएशन, और ना केवल रिटेलिएशन हमलों से, लेकिन आप देखिए यहाँ पर अब सियासी घमासान भी हैं। दोनों ही ओर से लगातार तमाम तरह की चेतावनी भी दी जा रही है। एक तरफ नेतन्याहू को आपने देखा, वहीं ईरान का कहना है इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कि अपने नागरिकों के लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे, गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी यहाँ पर दे डाली है। आदित्य, अब तो बयानों का सिलसिला, चेतावनियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब ये तो लाजमी है हर्षा, क्योंकि दोनों ही जो लीडर हैं नेतन्याहू और अल खमेनी, अब एक दूसरे को बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और अब हम देख पाएंगे कि यहाँ एक मेजर एस्केलेशन होगा मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से पूरा एरिया में अब एक प्रॉब्लम आने की जो है संभावना है। और कहीं तेल की अगर कीमतें हम देखें तो तेल की कीमतें भी अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही एक ऑयल प्रोड्यूसिंग जोन है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर होगी। अब देखना रहेगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। अच्छा, बिल्कुल स्थिति अब गंभीर होती चली जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है। ईरान ने अपने नागरिकों के लिए ये चेतावनी जारी की है, सैन्य ट्रकों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, आगे लगे सैन्य ट्रकों के पास ना जाएं, किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, सैन्य ट्रकों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इसी तरह के विस्फोट लगातार देखे जा रहे हैं। किसी भी समय ये विस्फोट हो सकता है। यही चेतावनी लगातार ईरान की ओर से जारी की जा रही है आम नागरिकों के लिए, कि आम नागरिक इस तरह के जितने भी सैन्य वाहन हैं जिन्हें निशाना बनाया जाता है, आईईडी ब्लास्ट इनमें कर दिया जाता है, जिससे खासा घात यहाँ पर लोगों को पहुँचती है, जान यहाँ पर तमाम लोग गंवाते हैं। और कुछ इस तरह का सिलसिला हम काफ़ी समय से देख भी रहे हैं। ऐसे में ऑलरेडी यहाँ पर वार्न कर दिया गया है, ये चेतावनी दे दी गई है। आदित्य, किसी भी समय विस्फोट हो सकता है सैन्य वाहनों में। अब ये जिस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता आ रहा है, इसी को लेकर चेताया गया है लोगों को। जी बिल्कुल हर्षा, आप लोगों को बहुत सावधानी बरतने की बात वही है। और कहीं ना कहीं अब कुछ ही समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही बमबारी एक दूसरे पे करी जा रही है, ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, मिसाइल भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत हार्ड एडवाइजरी है। और अब देखना होगा कि कितना इसका पालन होता है और क्या आगे चल के इसका नतीजा होता है। हर्षा, लेकिन इन सभी चेतावनियों को देखते हुए आपको क्या लगता है आदित्य, वर्ल्ड वॉर 3 की सुगबुगाहट यहाँ पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर मिडिल ईस्ट जो वर्ल्ड वॉर, अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो मिडिल ईस्ट एक बहुत ही एसेंशियल जोन है, अगर यहाँ कुछ भी ऐसी मेजर एस्केलेशन होती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका पे भी अब सवाल उठने के निशान हो सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल अब बिल्कुल। सबको ये पता है कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट है इजराइल से। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या रिएक्शन होता है ईरानियन साइड बिल्कुल से। आदित्य, अच्छा, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट दे दें, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की धमकी भी सामने आई है, हमारे सशस्त्र बल पूरी ताकत से काम करेंगे। खमेनी ये बोलते नजर आए हैं, इजराइल को घुटनों पर ला देंगे। आयतुल्लाह खमेनी, इजराइल इस अपराध से बच नहीं पाएगा, इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ये एक और चेतावनी खमेनी की, आयतुल्लाह खमेनी की धमकी सामने आई है। कहते हैं हमारे सशस्त्र बल पूरी तरीके से काम करेंगे। आदित्य, बिल्कुल, अब जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है ईरानियन आर्मी। और अब देखने वाली बात रहेगी कि पूरी जोरों शोरों से अब जो है इजराइल पे अटैक करने के लिए राजी है ईरान। और अब ये स्थिति बहुत ही गंभीर एक मोड़ पे वो है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर पूरा सिचुएशन टर्न होती है। हर्षा, बिल्कुल, खैर ये तो देखने वाली बात होगी ही आदित्य, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर वर्सन ही होती जा रही है। जिस तरीके से लगातार ये हमले एस्केलेट हो रहे हैं, क्या लगता है कोई हस्तक्षेप, कोई शांति बहाली की मांग अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर करती है, थर्ड कंट्री यहाँ पर करती है, तो कुछ यहाँ पर फर्क इस पूरे सिचुएशन में नजर आएगा?
नहीं, बिल्कुल अब हर्षा जो स्थिति है, जो अब जिस स्थिति पे युद्ध पहुँच चुका है, यहाँ मीडिएशन का अब असर लग नहीं रही, क्योंकि एक ही अमेरिका की तरफ से ही मीडिएशन हो सकती है। हाँ, हालाँकि अगर नाटो कंट्रीज़ बोले तो नाटो कंट्रीज़ भी हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से रशिया-यूक्रेन वॉर भी है, उसमें भी नाटो कंट्रीज़ उस युद्ध को भी नहीं रोक पाई हैं, तो कहीं न कहीं ये युद्ध रोकने वाली स्थिति में अब कोई मीडिएशन की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। हर्षा। बिल्कुल, चलिए आपके पास वापस आऊंगी आदित्य। इजराइल ने दुनिया को जानकारी दी, ईरान पर हमले की पूरी जानकारी दी गई। आईडीएफ ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन नाम दिया है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर यहां पर हमले का दावा किया गया है। न केवल परमाणु केंद्र, परमाणु ठिकाने, लेकिन उसके अलावा रक्षा मंत्रालय को भी यहां पर घात पहुंचाई गई है। राइजिंग लायन, ईरान के परमाणु केंद्रों पर यह हमले का दावा। इजराइल ने दुनिया को भी इसकी जानकारी दी, जिस तरीके से इस पूरे घातक हमले को अंजाम दिया गया है, और इसी की जानकारी साझा करते हुए यहां पर इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया राइजिंग लायन। इसके बाद परमाणु केंद्रों पर हमले का दावा भी किया है। आदित्य, राइजिंग लाइन इसको नाम दिया गया, क्या वजह इसके पीछे? राइजिंग लाइन एक नाम इसलिए दिया गया इजराइल द्वारा कि उसको दिखाना था कि वो कितनी ताकतवर है, और उसी ताकत से उसने अटैक करा ईरान पर, मिसाइल भेजे, उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करा। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो इजराइल की हम मान सकते हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी क्या किस तरीके से ईरान जो है रिटेलिएशन करता है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है इस समय। दोनों ही तरफों से अब धमकियां एक दूसरे को दी जा रही है। हर्षा। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमले लगातार जारी है। यरूशलेम पर भी ड्रोन से हमला हुआ। इजरायली सेना का ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया है। तेल अवीव के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए थे ड्रोन, यानी कि पूरा प्री प्लान्ड यहाँ पर, और पूरा स्ट्रैटेजिकली पूरे हमलों को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसका नाम रखा गया। ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन से यहाँ पर तमाम हमले दागे हैं। आदित्य, वापस आपका रुख करूंगी। यरूशलेम पर भी ड्रोन से हमले, यानी कि ये साफ तौर पर जताता है कि काफी लंबे समय से इसको लेकर स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा था, प्लानिंग की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग करी जा रही थी, और कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी के तहत ये अटैक हुआ। और अब जो है देखने वाली बात है किस तरीके से ईरान जो है रिटेलिएट करता है। उसमें ऑलरेडी अपने पूरी जो आर्मी है ईरान की अभी अलर्ट पर है, और कई ड्रोन से कई हमले अब देखे जा सकते हैं अब इजराइल में आने वाले कुछ टाइम में। और ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, और अमेरिका पूरा तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि अमेरिकन साइड बोलती रही है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं अमेरिका को पता था कि ऐसा इजराइल अटैक करेगा। और अब देखने वाली बात है कि इसका कितना इफेक्ट जो है यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पर होता है। अच्छा, कितनी विचित्र बात है आदित्य, हमने हर जगह देखा है कि ट्रंप का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता ही है, चाहे वो भारत या पाकिस्तान के बीच के तनाव की स्थिति थी, चाहे वो रूस यूक्रेन क्यों ना हो, चाहे वो अब ईरान हमास क्यों ना हो। बिल्कुल उनका हर जगह हस्तक्षेप रहता है, लेकिन रिजल्ट्स जो है कुछ और ही हो जाते हैं। तो अब उनका देखा पहले से ही जानते हैं कि ट्रम्प कितने अनप्रडिक्टेबल है, उनकी स्टेटमेंट जो है काफी अनप्रडिक्टेबल रहती हैं, अलग रहती हैं। तो अब कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ट्रम्प इन युद्धों को रोक पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब बहुत एक गंभीर मोड़ पे स्थिति आ चुकी है। हर्षा। आदित्य, एक तरफ जिस तरीके से सिविल वॉर खुद लॉस एंजलिस में छिड़ा हुआ है, उसको तो वो अभी फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं रोकने में। अब यहाँ पर लगातार हस्तक्षेप, शांति बहाली की मांग। आपके पास वापस आऊंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी सामने आई है। इजराइल के पास कोई खतरनाक हथियार है, कई खतरनाक